चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। रीमा और शीमा आर पार्टनर, प्रॉफिट रेशियो कितना क्या है इनका? इक्वली। आप भी कुछ वर्ड बोला करो मेरे साथ साथ, ठीक है? तो रीमा और शीमा का रेशियो क्या है यहाँ पे? इक्वल। इक्वल मींस क्या होता है? 1:1, ठीक है? द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड शीमा विथ मंथली सैलरी 15,000 पर, मतलब ईच, मतलब इन दोनों को मंथली सैलरी कितनी मिलेगी? 15,015 मिलेगी। आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों का, ठीक है, अलग से। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा देना है आपको कितना? 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है, मतलब लेना है कितना? 10%। और कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपए। कितनी बेटा? 5 लाख रुपए। और ड्राइंग दे रखी है दोनों की 60,000 ईच। आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो लाइन पढ़ो, लास्ट सेकंड लाइन। द फर्म इनकर्ड नेट, क्या हुआ बेटा? लॉस। नेट लॉस हुआ है। मैं आपको कराने से पहले एक चीज बता दूं बेटा, देखो आपने जो ये कोड वर्ड पढ़ा था ना, इनमें से बताओ खर्चे कौन कौन से हैं? डेबिट साइड वाले सारे खर्चे हैं, और ये आपकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहे हो, इनकम है ना बेटा? ध्यान रखना, अगर आपके बिजनेस को क्या हो गया है? लॉस, और इन खर्चों के आगे चार्ज्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब लॉस के टाइम पे आपको खर्चा कोई भी पे नहीं करना होता। समझ में आया? समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं एक बार, अगर आपको बिजनेस में क्या हुआ है? लॉस, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में ये अगर गिवन भी होंगे कि आपको ये देना है, आपको सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, तो आप नहीं दोगे। कब नहीं दोगे? जब क्वेश्चन में क्या हो आपके पास? लॉस। लेकिन फिर भी हमें देना पड़ जाता है, लॉस में भी देना पड़ जाता है, लेकिन कब? जब इन खर्चों का क्या लिखा होगा? चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, तो लॉस में भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी टू बी चार्ज्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉस में भी सैलरी पार्टनर को देनी पड़ेगी। पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, क्या किसी खर्चे के आगे सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे चार्ज वर्ड लिखा है? नहीं लिखा ना। तो आपको अपने एप्लीकेशन अकाउंट में ना सैलरी देनी है किसी को, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दो ही तो खर्चे इस क्वेश्चन में, रिजर्व है, कमीशन, दो ही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, दोनों ही आपको नहीं देने। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या लॉस के टाइम पे हम प्रॉफिट ले लें? हाँ बेटा, प्रॉफिट ले लोगे आप। अब आपकी कंपनी, आपका बिजनेस ऑलरेडी लॉस में है, और जहां से आपकी थोड़ी कमाई होनी चाहिए तो कमाई होने दो, थोड़ा लॉस तो कम हो जाएगा। लेकिन लॉस अगर है तो आप कोई भी खर्चा मालिक को नहीं दोगे। हाँ, मालिक से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है तो ले लोगे। समझ में आ गया? तो आप इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हो? अब जब आप इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, क्या है क्वेश्चन का 18। तो जब आप इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, नेट प्रॉफिट कहां लिखते हैं? पर यह तो क्वेश्चन नेट लॉस हो गया है ना, तो आप इधर लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आया हुआ है? नेट लॉस। कितना नेट लॉस? कितना है? कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख का नेट लॉस है। अब फिर से आपसे पूछूंगा मैं, ये वैसे कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मुझे रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है? होता तो भी नहीं देता क्योंकि लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लॉस फेस करना पड़ रहा है। मैं सैलरी भी है क्वेश्चन में, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि लॉस है। कमीशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, जो कि लॉस के टाइम पर हो या प्रॉफिट टाइम पे आपको लेना ही होता है। ये आपकी इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर शो की जाती है? क्रेडिट साइड में, ठीक है? तो यहां लिखोगे बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन। क्या पिछले क्वेश्चन की तरह यहां क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है क्या? बताइए। नाम है दोनों का रीमा शीमा, रीमा और शीमा। क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखी है या ड्राइंग दे रखा है? ड्राइंग दे रखा है। क्या हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल सकते? एक चीज बता रहा हूं,
ध्यान रखना है चीज का, ड्राइंग की अगर डेट नहीं गिवन है, ड्राइंग की अगर डेट गिवन नहीं है कि इस मालिक ने ड्राइंग कब करी है, तो आप जब इंटरेस्ट निकालोगे तो 6 मंथ्स का निकालोगे, ठीक है। अगर परसेंट के आगे पर एनम दे रखा है, पीए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, पीए लिखा है इसके आगे पर एनम, और ड्राइंग की अगर डेट नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे बताओ। रीमा का ड्राइंग कितना है, 60,000 ड्राइंग है, 60,000 ड्राइंग का कितना परसेंट, मैंने क्या बोल रहा हूं, आप शायद इतना ही करके छोड़ देते, लेकिन नहीं, अगर इस ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो आप कितने मंथ का लगाओगे, 6 मंथ का लगाओगे। ये भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में डेट है तो डेट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जनवरी को निकाला ड्राइंग तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, अक्टूबर निकाला तो 6 महीने, लेकिन डेट ही गिवन नहीं है तो भी 6 महीने, ठीक है, डेट गिवन नहीं तो 6 महीने। तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 3,000, कितना आएगा यहाँ पे बताओ। दूसरे बंदी की ड्राइंग कितनी है, उसकी 60,000 ही है, तो उसका भी कितना आएगा, 3,000। चलिए, आपको बेटा टोटल मिला के लॉस जो था वो 1 लाख का था, उस 1 लाख में से कुछ आपका फायदा हुआ है कितने का, तो क्या अभी भी लॉस 1 लाख का ही होगा, कितना लॉस हुआ अब 94,000 का लॉस होगी, जो कि इधर आएगा, हाँ है ना। आप हमेशा प्रॉफिट को इस तरफ बांटते थे, लेकिन आज आपको लॉस हुआ है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करोगे या एडजस्ट करोगे, हाँ, लॉस के आगे हम एडजस्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉलम छोटा सा बन गया है, बाय लॉस एडजस्टेड, रीमा और सीमा 94,000, हाँ है ना। रेशियो गिवन है, किस रेशियो में बटेगा, चाहे प्रॉफिट है या लॉस, उसका रेशियो गिवन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है इक्वली, मतलब 1:1, जो कितना हो जाएगा 47,000 और 47,000। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ से टोटल कर लीजिए, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर। तो बेटा आपने जो चीज गौर करी, आप हर क्वेश्चन में कुछ नया सीख रहे हो, हर क्वेश्चन में नया सीख रहे हो। देखो अभी हमने 3 पेज क्रिएट करे आज, ठीक है। आप इसमें देख लो, सबसे पहले इसमें हमने देखा कि आफ्टर सैलरी था तो सैलरी प्लस किया, फिर उसमें देखा कि एक खर्चा ऐसा भी था जो इस अकाउंट का पार्ट नहीं है, मैनेजर कमीशन, माइनस किया। इसलिए मैं कहता हूं हर क्वेश्चन करना जरूरी है, इसमें हर क्वेश्चन में ही क्या होगा, कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। इसमें हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, और इसमें वो खर्चे इनकम भी थे जो इस अकाउंट का पार्ट नहीं था, वो था इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव वाला, जो कि हमने इसी नेट प्रॉफिट में एडलेस किया। फिर बाकी सो वो तो आपको आता ही है। फिर हमने अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें अलग क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर अमाउंट है और डेट नहीं है तो कितना लगाओगे, 6 महीने का लगाओगे, 6 मंथ का लगाओगे, ठीक है। ऐसे में आपका आंसर आ गया है 94,000, उसे आपने बांट दिया 47। चलिए।